वो आदमी आते हैं और चिट्टा और टीका लगा के जाते रहते हैं। आपको कैसे पता? चलो एक मिनट आने दो। पन्नी भी पन्नी और संतरी गोली खाते हैं। अच्छा, आपने देखा उनको? हाँ, बहुत बार देखा है। बहुत बार देखा है। तो आपने घर जाके बोला नहीं कि वहाँ पे चिट्टा पीते हैं? कोई तो मर भी गया, कोई बोलता ही नहीं है उसको। ओदे चे जड़ी बड़ी बिल्डिंग है उधर बंदे चिट्टे चिट्टे वाले बंदे उधर। हम सारा एक जाता है एक आता है जी। अच्छा, हाँ तो आपको पुलिस चक्कर नहीं लगाती यहाँ पे? पुलिस सब फिलहाल तो अभी कोई नहीं आती। एक बार आई थी। वह आपने देखा ही वहाँ पीछे वहाँ पे टिक्के पड़े हैं, चिट्टा फीम सारा कुछ यहाँ ही चलता है जी। अच्छा, तो आप इनके पास बैठते हो तो आप भी कल को अगर नशा करने लग गए फिर? हम नहीं करेंगे, ऐसे काम ही नहीं करेंगे अभी। क्यों? कैसे, क्या पता कल का? हम नहीं करेंगे। नहीं करोगे? इनके पास बैठ बैठ करके इन्होंने अगर धक्के से आपको नशा करवा दिया फिर? हम बैठते नहीं, हम भाग जाते हैं। अच्छा, भाग जाते हो? कम से कम 20 लोग मैं आपको दिखा दूंगा जो कारोबार ये करते हैं। आपके साथ चल रहा हूँ, पुलिस डिपार्टमेंट है वो आ जाए, पर आ जाएगी क्या हो जाएगा, कम से कम आज पकड़ लेंगे कल फिर छोड़ देंगे। एकलव्य क्लासेस सिरसा का एकमात्र शिक्षण संस्थान जिसने दिए 400 से अधिक सीईटी क्वालिफाइंग। सभी बच्चों को किया पुरस्कृत। नए बैच स्टार्ट, नए पैटर्न पर आधारित HSSC स्क्रीनिंग, HSSC ग्रुप D, 3 days डेमो फ्री, स्टडी मटेरियल फ्री, ऑल कंपटीशन एग्जाम, वेल क्वालिफाइंग टीचिंग स्टाफ, बायोमेट्रिक अटेंडेंस, वीकली टेस्ट सीरीज। एड्रेस नए बस स्टैंड के सामने, सिरसा। कॉन्टैक्ट 9055 96396 एंड 9055 96496। नमस्कार, स्वागत आपका केयर हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। रानिया स्टेडियम की कवरेज लगातार दिखा रहे हैं, तो दूसरे पार्ट में भी आपका स्वागत है। और दूसरे पार्ट को लेकर के हम पहुंचे हैं टॉयलेट ब्लॉक में। टॉयलेट ब्लॉक के अंदर की तस्वीरें दिखाने से पहले यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि गांव के बाहर जो रूढ़ी जिसको बोलते हैं, या जो गोबर थापने की जगह जो होती है, वो यहाँ पे लोगों ने बना रखी है। यहाँ पे होना तो क्या चाहिए कि ये जो वाटर टैंक है यहाँ पे पानी से भरे होने चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे गोबर की पाथियाँ या उपले जिनको बोलते हैं वो थापने के लिए, बनाने के लिए ये जो वाटर टैंक है, जो कुंड जिसको बोलते हैं, जो डिग्गी है, वो यहाँ पे काम में आ रही है। वाटर टैंक के अंदर की तस्वीरें दिखाना चाहें तो आप देखिएगा, टैंक तो नाम मात्र का टैंक जो है वो रह चुका है, बिल्कुल भी जगह नहीं है, पूरा मिट्टी से जो है वो भर चुका है। दूसरे की अगर बात करें तो दूसरा टैंक जो है वो ये काफ़ी गहरा ज़रूर है, लेकिन इसके अंदर भी झाड़ियाँ वगैरह या कंटीले जो पौधे हैं वो यहाँ पे पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि कागज़ को वगैरह, और काफ़ी गंदगी इसके अंदर जो है वो दिखाई दे रही है। बाकी यहाँ पे गोबर के उपलों के सिवाय और कुछ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि यहाँ पे जो महिलाएं गोबर थापने के लिए आती हैं तो वो जो है वो यहाँ से कुछ नशीली चीज़ें हैं तो उनको साफ़ कर देती होंगी। खैर चलिएगा, अब यहाँ पे तो यहाँ तक तो गोबर महिलाओं ने थाप रखा है, उपले जो है वो बना रखे हैं, लेकिन इसके अंदर की स्थिति जो है वो क्या है। टॉयलेट ब्लॉक है ये। टॉयलेट ब्लॉक में जा कर के देखते हैं कि आखिर क्या क्या चीज़ें हमारे सामने जो है वो आती हैं। इस तरफ टॉयलेट ब्लॉक में अगर आकर के देखें तो ये देखिएगा, ये टॉयलेट ब्लॉक का जो वॉश बेसिन है वो टूटा पड़ा हुआ है, टॉयलेट सीट है वो टूटी पड़ी हुई है, और यहाँ पे कुछ पुराना कचरा कबाड़ वगैरह वो यहाँ पे रखा हुआ है, और कुछ एक पन्नियाँ जो है वो यहाँ पे रखी हुई हैं, ये देखिएगा। और एक पुरानी ये सिरंज निडल जिसको बोलते हैं वो यहाँ पे रखी हुई है। ये तो काफ़ी पुरानी जो है वो लग रही है, लेकिन है तो सही। एक ये देखिएगा। अब यहाँ पे तो एक टैबलेट दवाई की बोतलें भी जो है वो एक दो यहाँ पे रखी हुई हैं। ये कौन सी दवाई है, अगर आप डॉक्टरी लाइन से संबंध रखते हैं, इसको पहचान सकते हैं तो एम्पिलॉक्स C 1 ग्राम है ये देखिएगा, ये दवाई है। और दूसरी अगर देखें तो दूसरी है ये डेक्सामेथासोन है, ये दवाई है, ये देखिएगा। ये इसकी अगस्त 2025 ये एक्सपायर होगी, अगस्त 2025 को। और इसकी डेट अगर देखें तो ये होगी
ये 2023 में एक्सपायर हो चुकी है। चलिएगा आगे और देखते हैं, निरीक्षण करते हैं कि आगे और क्या कुछ है। यहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा है, लेकिन ये कुछ बच्चे हैं जो हमें यहाँ का भ्रमण करवा रहे हैं कि अंकल आप वहाँ जाइएगा, वहाँ जाइएगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ, यहाँ पे जो है वो कोई अभी अभी बैठ करके यहाँ पे कोई चिट्टे का सेवन करके गया है। ये पन्नी देखिएगा, ये पन्नी ताज़ा है और ये 2 बीड़ियाँ यहाँ पे आधी जली हुई 2 बीड़ी रखी हुई है। सही से दिखाई दे रहा होगा शायद आपको। यहाँ पे अभी अभी बैठ करके कोई, ये लाइटर है, ये लाइटर तो ख़त्म हो चुका है इसलिए इसको गिरा दिया। और ये है वो, इसको ऐसे करके और ऐसे सुट्टा इससे जो है वो लगाते हैं। धुआं जो है वो अपने मुंह में लेने के लिए इसका यूज़ करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। ये भी अभी अभी यहाँ पे रखा हुआ मिला है। और उसके बाद में आगे तो यहाँ पे कुछ कचरा वगैरह, पत्ते वगैरह हैं। बेटा थोड़ा साइड हो जाओ, एक बार बाहर चलो, आप बाहर दिखाएंगे आपको हम। ये यहाँ पे ये देखिएगा, ये तो पुराना ही सारा सिस्टम है, लेकिन है ज़रूर। यहाँ पे अंदर देखिएगा, यानी कि सारा इस स्टेडियम के अंदर नशेड़ियों का, चिटेरियों का अड्डा जो है वो ये स्टेडियम बन चुका है। ये देखिएगा यहाँ पे टॉयलेट करने के बाद यहाँ पे इतना गला सड़ा सिस्टम जो है वो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। चलिएगा अब दूसरी जगह पे चलते हैं, दूसरी टॉयलेट में चलते हैं। उस तरफ क्या कुछ नई ताज़ा यहाँ हमें देखने को मिल रही है। ये पहले तो इन बच्चों को दिखाना चाहूँगा। ये बच्चे देखिएगा, ये बच्चे हैं जो हमारा सहायता कर रहे हैं, हमारी हेल्प कर रहे हैं। हाँ बेटा, क्या क्या आप कितने टाइम आते हो यहाँ पे? हम रोज आते हैं इधर क्रिकेट रोज आते खेलने। हो? क्रिकेट खेलने आते हो? अच्छा, तो यहाँ पे कौन कौन आते हैं ज़्यादा? वो आदमी आते हैं और चिट्टा और टीका लगा के जाते रहते हैं। आपको कैसे पता? चलो 1 मिनट आने दो। अच्छा, तो क्या क्या करते हैं यहाँ पे? हम लगाते हैं, चिट्टा, पन्नी भी दे, पन्नी और संतरी गोली खाते हैं। अच्छा, आपने देखा उनको? हाँ, बहुत बार देखा है। बहुत बार देखा है। तो आपने घर जाके बोला नहीं कि वहाँ पे चिट्टा पीते हैं? कोई तो मर भी गया, कोई बोलता ही नहीं है उसको। अच्छा, कोई नहीं बोलता। आपने घर पे भी नहीं बोला जाके किसी को? नहीं, रोकते ही नहीं, को पता, सभी को पता है? सारे मोहल्ले को पता है यहाँ पर। अच्छा ठीक है, फिर भी कोई कुछ नहीं करता? कुछ नहीं करता। चलिएगा अब आगे ये तस्वीरें दिखाएं आपको। तो ये देखिएगा, एक सिरिंज ये यहाँ पे पड़ी हुई है, ये सिरिंज देखिएगा। और उसके बाद आगे चल के देखें तो इसमें अंधेरा थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे मामला भी काफ़ी गंभीर है, काफ़ी संगीन है। यहाँ से भी टॉयलेट जो है, यहाँ भी ये टॉयलेट सीटें वगैरह जो है वो तोड़ रखी हैं। वॉश बेसिन जो है वो भी तोड़ रखा है और शीशे वगैरह हैं, इनके गेट वगैरह जो लगे हुए थे वो भी तोड़ रखे हैं। यानी कि बहुत बुरा हाल यहाँ पे जो है वो देखने को मिल रहा है। और ये देखिएगा, ये टैबलेट के पत्ते जो हैं वो यहाँ पे रखे हुए हैं। चलिएगा अभी चलिएगा, 2 साथी और हैं यहाँ पे। हाँ जी भैया, क्या होता है यहाँ पे ज़्यादातर? ਹੁਣ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਚਲੋ ਟੀਕਾ ਟੂਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਮੁੰਡੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਛੱਡ ਛਡਾ ਕੇ ਕਈ ਕੌਣ ਛੱਡ ਕਈ ਗਏ? ਮਰ ਮਰਾ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਛੱਡ ਗਏ? ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਉਧਰ ਬਹਿੰਦੇ ਚਿੱਟੇ ਚੁੱਟੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਉਧਰ। ਅੱਛਾ, ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੁਣ? ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉੱਧਰ ਵਾਧੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆ। ਉਧਰ ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਧੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਲੇ? ਰੋਕਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਰੁਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਛਾ, ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਸਾਰੇ ਆਦਿ ਹੁਣ ਤੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬਾਲਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾਨੂ ਆਣਾ ਐਵੇਂ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜੀ ਦੱਸੋ? ਤੇ ਇੱਥੇ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਆਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੜੇ ਨੇ ਖੇਡਣ ਖੁੱਡਣ ਵਾਲੇ ਵੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। हाँ बेटा, क्या कह रहे थे? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਲੜਿਆ, ਕੋਈ ਰੋਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ? ਹਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਕੋਈ? ਹਾਂ, ਆਣਗੇ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਣਗੇ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਣਗੇ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੇਰ ਨੂੰ ਆਣਗੇ? ਆ ਜਾਂਦੇ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਉੱਤੇ ਟੀਕੇ ਟੂਕੇ ਲਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ? ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਦੀਵਾਰ ਤੋਂ ਆੜੇ ਆ ਜੇ। ਅੱਛਾ, ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ? ਹਾਂ ਨੇੜੇ।
तो चलिएगा, आप यहाँ पे इस ग्राउंड के अंदर पहुँचे हैं तो कुछ एक युवा साथी जो है वो यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं। हालांकि चाहिए तो ऐसा कि यहाँ पे स्टेडियम में जो भी आए वो खेलने के लिए आए, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर लोग नशा करने के लिए आते हैं। हाँ जी भाई साहब, कितने लोग नशा करने के लिए आते हैं यहाँ? सारा ये मतलब ही सारा नशा ही करता है रानिया सारे टोटल जी। ये जितने राय सिक्के हमारी जाति के यहाँ पे आदमी प्लाटा नानू रोड जी 8 नंबर वार्ड हो गए, 9 नंबर वार्ड हो गए। हम यहाँ डेली लगभग खेलने आते हैं। यहाँ से कम सारा एक जाता है एक आता है जी। अच्छा, हाँ तो आपको यहाँ पुलिस चक्कर नहीं लगाती यहाँ पे? पुलिस सब फिलहाल तो अभी कोई नहीं आती। एक बार आई थी। वहाँ आपने देखा ही, वहाँ पीछे वहाँ पे टिक्के पड़े हैं, यहाँ चिट्टा फीम सारा कुछ यहाँ ही चलता है जी। अच्छा, यही चलता है, मतलब कि यहाँ पे सरेआम आकर के खुला करते हैं। यहाँ पर कोई सुरक्षा है ही नहीं है जी। अच्छा, तो मतलब कि स्टेडियम ये बना करके छोड़ दिया, ये सारे शीशे तोड़, कोई संभाल नहीं इसकी। ये हमारे अंडर में जैसे PWD में इसकी कोई सुरक्षा नहीं है, कोई यहाँ पे कोई नहीं आता। चाहे कोई शीशा तोड़े, चाहे कोई मर्जी करे, गंद गिरे, चाहे कोई ना, यहाँ पीछे टॉयलेट है, कोई सफाई नहीं। जैसे कोई यहाँ पे कोई कर्मचारी नहीं छोड़ रखा। यहाँ टैंक की पीछे जितना सामान है, सरकारी सामान है, इसको कोई कार्रवाई तो करता नहीं। चाहे कोई मर्जी तोड़ जाए, चाहे शीशा तोड़े, चाहे लाइट तोड़े, कोई कार्रवाई नहीं है। ये बच्चा है, ये बार बार जो है वो जो भी बात पूछ रहे हैं उसका हर सवाल का जवाब जो है वो दे रहा है। अब ये इतने से बच्चे हैं, ये देखिएगा, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको पता है इन पे अब क्या असर पड़ेगा जहाँ पे जैसे नशा होता है। अब ये कल को ये भी नशा ही करेंगे, ये देख देख के जैसे माहौल में ये रहेंगे बच्चे, वैसा ही माहौल आगे इनको भी आएगा। हाँ। तो इनको पता है एक एक बात का कि यहाँ पे आते हैं नशा करने वाले, नशा करते हैं जो कि नहीं करना चाहिए, उसके बावजूद भी करते हैं, शिकायत भी ये करते हैं, लेकिन कोई किसी के कानों पर कोई असर नहीं, कोई जून नहीं रेंग रही। हाँ बेटा, नशा करना अच्छी बात होती है? नहीं, गलत बात होती है। गलत बात होती है। तो आप इनके पास बैठते हो तो आप भी कल को अगर नशा करने लग गए फिर? हम नहीं करेंगे, ऐसे काम ही नहीं करेंगे अभी। क्यों, कैसे, क्या पता कल का? हम नहीं करेंगे। नहीं करोगे? इनके पास बैठ बैठ करके इन्होंने अगर धक्के से आपको नशा करवा दिया फिर? हम बैठते नहीं, हम भाग जाते हैं। अच्छा, भाग जाते हो। अच्छा, इनसे भागा नहीं जाता पीछे? भाग तो जाते हैं, हम अच्छा। भाग जाते हैं इधर ही। कभी आपको कहा है कि आप भी एक सुट्टा लगा लो या थोड़ा सा देख लो, चेक करके देख लो? क्या तो नहीं, कभी हमने नहीं देखा है इसको, वहाँ पर अभी भी 2 लड़के बैठे हैं। अच्छा, बैठे हैं, चलो उनके पास भी चलते हैं। तो ये देखिएगा, इस बच्चे को भी पता है कि नशा नहीं करना चाहिए, लेकिन जो नशेड़ी हैं वो लगातार नशा करने के लिए यहाँ पे आते हैं। और पुलिस यहाँ से महज 100 मीटर की दूरी पे है, लेकिन पुलिस के कानों कान कोई खबर नहीं है। ये तो हो ही नहीं सकता। जब इतने से बच्चे को पता है तो पुलिस का तंत्र तो बहुत ज़्यादा मजबूत है, उसको कैसे पता नहीं होगा। लेकिन चलता है सब, ये देश है, इंडिया है, यहाँ पे जिस हाथ को चोट लगती है उसी हाथ को दर्द होता है, बाकी दूसरे हाथ को तो पता ही नहीं चलता। तो पुलिस का होना चाहिए कि यहाँ पे रूटीन में 1-2 चक्कर लगाएं। हम आज अचानक यहाँ पे पहुँचे तो 8 से 10 लोगों को हमने कैप्चर किया है, लेकिन पुलिस अगर यहाँ पे डेली चक्कर लगाए तो न जाने कितने लोगों को यहाँ पे कैप्चर कर सकती है। और ये अड्डा अगर छुटा दिया जाए यहाँ का तो हो सकता है कि कुछ ना कुछ योगदान, पूर्ण तरीके से तो इसको नहीं रोक सकते यहाँ पे लगातार ड्यूटी करके, लेकिन कुछ असर तो पड़ सकता है, कुछ असर तो देखने को मिल सकता है। हाँ जी भैया, कहाँ से हो आप? वार्ड नंबर 8 वार्ड नंबर 8 से ही हो? तो यहाँ पे जो ये नशा करते हैं, सरेआम यहाँ पे बैठे रहते हैं, तो इनको रोकते नहीं आप लोग? हम तो क्या रोक सकते हैं, हमने तो बहुत कोशिशें करी अभी तक। बस कोई सुधार हो तो लीडर जो बने हुए हैं उन्हीं के हाथ में है सारा कुछ। सरकारें हैं जो वही कर सकती है नहीं, तो सुधार आपने करे। अपने पार्षद को नहीं बोला, घर पे नहीं बोला, आसपास के मोहल्ले के लोगों को नहीं बोला कि यहाँ पे नशा करते हैं स्टेडियम में? हम तो अपनी तरफ से जितना कोशिश होती है वो करते हैं सर, पर हमारी कोशिश नाकाम जाती है हर बारी। अच्छा, हर बार नाकाम होती है। खैर, आपको क्या लगता है ये जो स्टेडियम है, इस स्टेडियम को नशे का अड्डा बनाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो है वो किसका है? केवल और केवल पुलिस को ही नहीं, बल्कि यहाँ के जो वार्ड पार्षद हैं, जो समाज सेवी हैं, रानिया के आसपास के जो समाज सेवी हैं, जो गांव के लोग हैं, उनको भी जो है वो यहाँ पे कुछ ध्यान देना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए। चलिएगा, एक साथी और है जी। भाई साहब, सर अभी आपने बात की योगदान सबसे ज्यादा किसका है नशे में स्टेडियम के? सबसे योगदान नंबर पहले पर करने वाले का, दूसरे नंबर पर योगदान है जो बेच रहा है आज शरेआम। मैं अभी आपको ले चलता हूँ, कम से कम 20 लोग मैं आपको दिखा दूंगा जो कारोबार ये करते हैं। आपके साथ चल रहा हूँ, पुलिस डिपार्टमेंट है वो आ जाए, पर आ जाएगी क्या हो जाएगा, कम से कम आज पकड़ लेंगे कल फिर छोड़ देंगे। यही बात हो रही है, आपको ही पता है। ठीक है, ये होता है आजकल।
ठीक है सर। चलिएगा, शुक्रिया बातचीत के लिए। युवाओं के दिल में काफ़ी रोष जो है वो देखने को मिल रहा है और युवा जो है वो काफ़ी खफा भी हैं स्टेडियम का निर्माण सही तरीके से ना होने के करके, नशेड़ियों का अड्डा बनने को लेकर के। अब यहाँ पे अगर बात करें तो पुलिस प्रशासन की ओर से अनेकों कदम उठाए जा रहे हैं नशा छुड़ाने के लिए। क्या वो एक नाम मात्र है, क्या एक वो दिखावा मात्र है? एसपी साहब खुद गाँव-गाँव जा करके गाँव को नशा मुक्त बना रहे हैं, लेकिन रानिया के स्टेडियम की ओर कोई ध्यान नहीं है। यहाँ नशेड़ी आकर के सरेआम नशा करते हैं और यहाँ से महज 100 मीटर की दूरी पे थाना है, रानिया थाना है। रानिया थाना के नाक के नीचे नशेड़ी आकर के सरेआम जो है वो कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं और सरेआम यहाँ पे आकर के चिट्टा, गांजा, अफीम वगैरह जो भी नशा होता है वो नशा करके यहाँ से चले जाते हैं। खैर, आपकी इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।